अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शवारमा की। वैसे तो डिफरेंट पॉइंट पे जाकर आपने ये शवारमास खाए होंगे, लेकिन जो आपने अपने घर पे बनाना है शवारमा, ये जो रेसिपी आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और यकीन माने बनने के बाद जब आप खाएंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने खुद अपने घर पे अपने हाथों से ये शवारमा तैयार किया है। बहुत ही मज़ेदार ये शवारमा बनेगा। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। ये देखें, ये चिकन मैंने यहाँ पे लिया था 1 पाव, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग किया हुआ है। उसके अंदर 2 चम्मच इसमें दही के ऐड करेंगे। इसको मैरिनेट करके रखना है, इसलिए इसके अंदर आधा चम्मच कटर मिर्च का जाएगा, चौथाई चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है और आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया और चौथाई चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और चौथाई चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और फूड कलर ऐड किया है इसमें चौथाई चम्मच। इससे कलर बहुत खूबसूरत सा आता है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो हमने बोटियाँ की हैं छोटी छोटी, इनके अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाए, हर बोटी पे ये लग जाए। तो ये हमने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है मैरिनेट करके। आप मैरिनेट करके रखेंगे तो बहुत मज़े का ये बनेगा। अगर आपको बहुत देर हो रही है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, लेकिन अगर मैरिनेट करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसकी हम रेड सॉस तैयार करते हैं। रेड सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए मायोनीज़। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मायोनीज़ के ऐड किए हैं और फिर उसके अंदर हम चिली केचप ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच चिली केचप का ऐड करूँगी मैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस तैयार होगी बनने के बाद। और फिर इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस के इसके अंदर हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत मज़े की बनेगी। 1 चम्मच इसमें चिली सॉस का ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही रेसिपी जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे ही बनाना है। 1 चम्मच इसमें सिरका ऐड करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी बनेगी। और आधा चम्मच इसमें नमक का जाएगा, चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ज़रा भर के चौथाई चम्मच। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स आपने करना है, इसको बहुत अच्छे से बीट करिएगा। अच्छे से बीट करेंगे तो ये क्रीमी फॉर्म में चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी सॉस तैयार होगी। तो ये देखिए क्रीमी फॉर्म में चला गया। इसी तरह आपकी सॉस तैयार हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने मायोनीज़ लिया है 3 चम्मच, उसके अंदर मैंने चौथाई चम्मच नमक ऐड कर दिया और यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर दी। अगर तो आपने यहाँ पर उसी टाइम शवारमा के अंदर ये वेजिटेबल सब तैयार कर रही हूँ, अगर आपने ऐड करना है तो आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अगर तो आपने ऐसे कि आपने बना कर रख दिया और आपने 3 से 4 घंटे या 2 घंटे बाद आपने ये तैयार करना है तो आप इसमें नमक नहीं ऐड करिएगा। अगर आपने नमक ऐड कर दिया तो फिर आपकी जो वेजिटेबल्स होंगी वो ना पानी छोड़ देंगी। जब उनका पानी निकलेगा तो ये आपका शौरमा अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने जो है वो नमक जब ऐड करना है जब आपने उसी टाइम शौरमा तैयार करने लगे हो। अगर आपको टाइम है, देर है, तो आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना। तो अब इसके अंदर ये देखें बंद गोभी है, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग की हुई। जितनी आप इसकी बारीक कटिंग करेंगे उतना ही ये अच्छा रहेगा। तो ये देखिए ये मेरे पास खीरे है, इसकी भी मैंने बहुत बारीक कटिंग की है। ये जो मायोनीज़ मैंने सबसे पहले ये तैयार किया है, इसलिए तैयार किया कि ये सारी जो वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर इसको जोड़ेंगी इन सबको, तो ये बिखरेगा नहीं हमारा। यहाँ टमाटर ऐड कर रही हूँ तो ये भी देखें कितना बारीक बारीक मैंने कटिंग किया है। तो ये जो मायोनीज़ है हमारा इन सब चीज़ों को जोड़ेगा। जब इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे तो ये निकलेगा नहीं शौरमस में से। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ प्याज भी बहुत बारीक मैंने इसमें कटिंग किया है। तो क्वांटिटी आप देख रहे हैं खुद ही भाई कितनी है इसके अंदर। 1 कटोरी इसमें बंद गोभी की मैंने ऐड की है, 1 कटोरी खीरे की थी और आधी कटोरी इसमें टमाटर की थी और आधी प्याज की थी। तो ये देखें इसके अंदर अच्छे से हम जब मिक्स करेंगे तो इसके सारी जो वेजिटेबल थी सब इसके अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। तो जब हम इसे शवारमा में ऐड करेंगे तो ये बिखरेंगी नहीं। अच्छे से इसके अंदर आप मिक्स कर लें। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा वेजिटेबल्स का। वीडियो अच्छी लग रही तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी मज़े की वीडियोस आप हर रोज़ देख सकें। अब चलते हैं आगे। ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था इसको हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। ऑयल यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ऐड किए हैं। तो आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, अगर हुआ तो ये फौरी से मतलब हमारा जलने का खतरा होता है, तो आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर दिया। चिकन जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमने दही भी ऐड किया हुआ, तो चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी। तो जब ये दोनों पानी छोड़ेंगे, जैसे थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे तो इसका पानी काफ़ी निकल जाएगा इसमें से। तो आपने इसको थोड़ा सा जब ये पकने लग जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। जब आप इसको कवर करेंगे तो इसमें जो पानी होगा वो इसका काफ़ी इसमें से निकल जाएगा। तो ये देखिए इसने काफ़ी पानी इसका छोड़ा है। और फिर उसके बाद आपने जब ये पानी छोड़ दें तो आपने मीडियम आंच पे इसको पानी को खुश्क करना है। जब आप इसको पानी को खुश्क करेंगे, जितनी देर में ये पानी खुश्क होगा उतनी देर में ये ज़बरदस्ती हमारी बोटियाँ जो है वो गल जाएंगी और जो है वो बहुत मज़ेदार सा ये हमारे मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो जाएगा चिकन का। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी यहाँ पर जब मैं इसे बना रही थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत मज़े का बनेगा ये शॉर्मा आपका। तो ये देखें यहाँ पर हमारा पानी खुश्क हो गया तकरीबन। अब ये ऑयल छोड़ देगा। जब ये ऑयल छोड़ देगा तो आपने जो है वो इसको साइड पे कर देना है और फिर इसके अंदर हम स्मोक करेंगे, इसे धुआं देंगे इसका कोयले का। ये स्टेप करने से बहुत मज़ेदार सी तैयार हो जाएंगी। तो आपने ये कोयला, जलता हुआ कोयला, उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला। जैसे डाला तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, तो मैंने फ़ौरन से कवर कर दिया। आपने फ़ौरन से कवर कर देना, इस धुएँ को ज़ाया नहीं होने देना। ये जो धुआं है ये हमारे ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था इसके अंदर जाएगा और इसकी बहुत ज़बरदस्ती टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मार्केट से खाते हैं। तो ज़बरदस्त सा ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास थी पीटा ब्रेड मैंने ली थी, जो कि आराम से हमें मार्केट से मिल जाएंगी। बहुत ही मज़े की होती है ये ब्रेड। तो अब हमने ये लेने के बाद तो इसको हमने तवे पे इसकी सिकाई कर दी है। सिकाई करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो घी लगाऊंगी। घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए मैं घी लगाऊंगी यहाँ पर। तो घी लगाने के बाद इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर फ्राई करना है, जैसे हम पराठा बनाते हैं। तो जब इसकी साइड चेंज करनी है, जब ये एक साइड से हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए, बहुत ही मज़ेदार सी इसका टेस्ट, फ्लेवर चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा इससे। तो आपने इसी तरह जो है वो सारी ब्रेड जितनी आपने बनानी होगी, जितने शॉर्मा तैयार करने होंगे, आपने इसी तरह कर लेने हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब इसको हम कैसे तैयार करते हैं, चलते हैं हम। ये सॉस जो हमने रेड सॉस तैयार की थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसको अब मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो इसको आपने अच्छे से लगानी है, अच्छे से इसको कवर करना है इसके साथ। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था सॉस का, बहुत ज़्यादा ये मज़े की सॉस तैयार हुई थी। तो हमने इसको इसके ऊपर अच्छे से कवर कर लेना है। जब ये अच्छे से कवर हो जाए तो फिर हमने ये जो तैयार की थी हमारी ये बोटियाँ, तो इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ये आप अगर वैसे बनाना चाहें तो आप जो है वो पराठा भी बनाकर उसके साथ भी अगर आप लें तो ये बहुत मज़े की तैयार हुई थी। तो हमने इसको इसके अंदर ऐड कर देना है पहले, और फिर इसके ऊपर हम लगा देंगे वेजिटेबल जो हमने तैयार की थी, उसका मिक्सचर इसके ऊपर लगा देंगे। यकीनन आपको बहुत अच्छी रेसिपी लग रही होगी, तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और फिर उसके बाद हम इसको उठाएंगे, एक साइड से उठाकर और फिर दूसरी साइड से उठाकर इसको एक दूसरे के ऊपर लगा देंगे। और ऐसे करने के बाद इसको हम साइड पर रखते जाएंगे। तो इस तरह जैसे हमने बाकी शॉर्मा तैयार करने हैं, तो ये सारे ऐसे ही हम तैयार करके और इसको जो है वो फोल्ड करके साइड पर रख देंगे। देखिए कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं, बहुत बहुत मज़े के ये बने थे। तो इसकी आगे चलकर मैं आपको चटनी भी तैयार करना सिखाऊंगी कैसे करनी है। तो हमने इसको जैसे फोल्ड किया था ऐसे फोल्ड करके इसको हमने, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्का सा तवा हमने गर्म करना है और उसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके हमने रख देना है।
जब इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो आप इसको आराम से इसको सीधा कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगे, ये खुलेंगे नहीं। फिर ये देखें ज़बरदस्त ये इसी तरह रहेंगे। फिर तो अब चलते हैं हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। यहाँ मैंने दही लिया था, दही के अंदर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च ऐड की और यहाँ पर 1/4 चम्मच भर के इसमें मैंने नमक की ऐड की और ये केचप इसमें ऐड कर रही हूँ। यह मेरे पास चिली गार्लिक केचप था। अगर आपके पास चिली नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 चम्मच इसमें केचप के ऐड किए हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसके अंदर बीट करेंगे उतनी अच्छी आपकी चटनी तैयार होगी। देखिए बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई। तो अब आप इसको मज़े से खाएं और फिर मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका शौरमा कैसा तैयार हुआ। बहुत बहुत मज़े का ये शौरमा तैयार हुआ था। तो आप ऐसे बनाएं और जो है वो अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हुआ था। लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो आप मुख्तलिफ पॉइंट पे जाकर खाते हो उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़े का शौरमा घर पे तैयार हुआ था। चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।